वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं अभी घर के बाहर खड़ी हूँ और एज़ यूजुअल जो हमेशा होता है कि मैं सबसे पहले तैयार हो गई हूँ और सब तैयार नहीं हुए और फालतू में हमें लेट कर रहे हैं। सो मैं बाहर इसलिए खड़ी हूँ ताकि मुझे भैया से डांटना पड़े। जैसी गाड़ी निकलेगी वैसे मैं भाग जाऊँगी और वो लोग डांट सुनेंगे। सो लेट्स से आज हम कहाँ जा रहे हैं। ओके तो निकल चुके हैं हम सब। इन सबको देखना ज़रा कितनी शांति से बैठे हुए हैं ना, बट ये ऐसे शांति से बैठने वाले हैं नहीं, वो तो बस कैमरा ऑन है ना, इसलिए बड़े प्यार से हाय कर रहे हैं, अदरवाइज़ बोलते ही रहते हैं चपट चपट। आगे भैया भाभी है और देखो कितना प्यारा खुला आसमान है। सुबह सुबह निकल गए थे हम, 7:30 के आसपास निकल गए थे, तो ट्रैफिक भी कुछ नहीं मिला। और देखो गुरुग्राम में एंटर करते ही मतलब थोड़ा अंदर गाँव वाँव जैसा एरिया था, तो कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरी गाँव की याद आ रही थी, इतनी वाइब, सरसों के खेत, ओ माई गॉड। सो चलिए जी पहुंच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। पीछे दो बंदरिया सेम ट्विनिंग कर रखे दोनों। क्या मेरे बाल दिखाइयो। सो हम लोग आए हैं गुरुग्राम में रंगमंच फार्म हाउस, जो कि बहुत ही अच्छा आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे हाथ पे ये बैंड बांधे गए थे और यहाँ की टिकट थी 1399 समथिंग, 1400 थी अडल्ट की और 800 के आसपास बच्चों की थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा स्वागत हुआ था, ये टीका वीका लगा के, ढोल वोल बजा के। सो लेट्स सी आगे हम क्या क्या करते हैं। गाइस हम ना 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे और उस टाइम पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सबका प्रबंध होता है आपके वही जो आप टिकट खरीदते हो उसके अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। ब्रेकफास्ट में मेनली साउथ इंडियन था और भी बहुत कुछ था, मैं कितने का ही नाम लूँ तो आप मेरी प्लेट में देख सकते हो। इडली है, वड़ा है, सांभर है, पूरी सब्जी भी थी, तो ये मैंने पहले लिया था। और ये तीनों तरह की चटनी थी, जो कि गुड्डी को रेड वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने उसके लिए हिसाब से लिया था। हमने एक ही प्लेट में अपना खाना निकाल लिया था। उसके बाद और भी बहुत कुछ था, एक प्लेट में तो आता ही नहीं गाइस, तो मैं दूसरी प्लेट में भी आपको निकाल के दिखाऊंगी और वो सब भी टेस्ट करूँगी। और खाना रंगमंच फार्म हाउस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, A1 था। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि आप जाना। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैं ये दूसरी चीज़ें ट्राई करी थी। यहाँ पे ये फ्लेवर्ड दही थी और प्लेन दही थी, अचार, पराठा, पनीर पराठा भी था, आलू पराठा भी था। तो ऑलरेडी हम खा चुके थे तो हमें इतनी भूख नहीं थी, बट थोड़ा थोड़ा मैंने लिया था। और यहाँ पे ये मक्खन लगाया मैंने और सूजी का हलवा भी था। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और थी जो कि मैंने नहीं ली थी, तो थोड़ा सा माइंड से स्किप भी हो रहा है। सैंडविचेस थे, वो जो ब्रिटानिया वाला ब्रेड नहीं आता, क्या कहते हैं, स्वीट ब्रेड, आई गेस, ये तो सैंडविचेस थे छोटे छोटे। फ्रूट्स में ओनली पपाया था, केचप है यहाँ पर, ये सब मैंने अपनी प्लेट में सर्व किया था। हाँ, इस वाले ब्रेड की बात कर रही थी जो कि बहुत यम्मी था। कॉफ़ी भी थी और चाय भी थी, और पक्का मैं एक दो चीज़ें भूल ही रही होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। तो ब्रेकफास्ट वॉज अमेजिंग। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि लंच में फिर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी चीज़ें होंगी, बट थी, और चाय भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने जैसे लोहागढ़ के बारे में भी सुना है और विशालगढ़, माधवगढ़, मतलब तो मेरे को यहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस कुल मिला के हमने बहुत अच्छी तरह, हमने सुबह कुछ नहीं खाया था, हम बस चाय पी के घर से निकल गए थे क्योंकि हमें पता था यहाँ ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो हमने खूब जम के खाया और उसके बाद निकल गए हम घूमने फिरने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा, पूरा बहुत बड़ा है ये फार्म हाउस, और जैसे कि वीडियो में मैं आपको सारा दिखा ही रही हूँ। और यहाँ पर ना पूल भी है, बट अभी ठंडियाँ थी तो पूल बंद था, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो मैंने आपको ये एरिया दिखाया। ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो हम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे जैसे हम देखते जा रहे थे कुछ कुछ चीज़ें, तो ऐसा लग रहा था भाई जल्दी से अब हम एक्टिविटी करें। तो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है ना माहौल, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे, इसलिए हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमें सबसे पहले ये झूला दिखा तो हम तो भाग गए इस झूले की तरफ। उसके बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं जितना कैप्चर कर पाऊंगी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। भाई हम भागे जिपलाइन को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। फिर यहाँ पे बीच में ये कुछ, इसे क्या बोलते हैं, बट मैं गई क्योंकि मुझे ना पहले तो लग रहा था ये छोटा सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, और वीडियो में भी ना आपको छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसकी हाइट पे पहुँच गई ना चढ़ चढ़ के, ये जिपलाइन का था जो कि शिवानी ने आड़ा टेढ़ा पूरा, ये व्यू देखो ऐसे इतना प्यारा लग रहा था ना, क्योंकि हल्की हल्की ओस गिर रखी थी और पूरी ग्रीनरी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मैं इसकी बात कर रही थी, ये दिखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ही, मैं ऊपर पहुँच गई थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो ना मैं चढ़ तो गई थी इसके ऊपर, जैसे मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं डरती बहुत हूँ, झूले वगैरह से भी डरती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट आज नहीं, मैं यार करूँगी यार, इतना डर के क्या होगा। तो इसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंटली ऊपर चढ़ी ना, तो मैं नीचे देख रही तो मुझे डर लग रहा था, तो उसके अंदर वहीं बैठ गई थी।
फिर मेरे भैया ने मेरे को बोला नहीं हाँ वो छोटे छोटे ब्लॉक है उसके अंदर से ना तू गिरेगी नहीं। आई मीन लिटरली मैं बहुत तेज हंसने लगी और मैंने बोला हाँ यार इसके अंदर से मैं गिरूंगी हो गया। तो फिर मैंने इसे कंप्लीट किया और फिर मैं बहुत खुश हो गई। और ये बैग तेरी मम्मी को दे दी। गाइस जैसे कि ऊंचाई से बहुत डर लगता है बट मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं जिप लाइनिंग वगैरह सब करूँगी। तो मैं भागते हुए गई जिप लाइनिंग की तरफ और यहाँ पे मैंने म्यूट सिर्फ इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पर डीजे भी था तो उसमें बहुत तेज तेज गाने बज रहे थे जो कि बहुत बेस्ट पार्ट था। तब मतलब वाइब्स आ रही थी अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। तो सो ये हो गई मेरी जिप लाइनिंग। और लिटरली गाइस जिसको जिप लाइनिंग से डर लगता है ना प्लीज़ मत डरना। मैं सबसे बड़ी डरपोक हूँ बट मुझे जितना मज़ा आया ना आई टेल यू मैंने 3 बार जिप लाइनिंग की थी इतना ज़्यादा मज़ा आया था। सो डेफिनेटली ट्राई करना। कैसा लग रहा है? बहुत मतलब मेरे को ना हाइट से बहुत डर लगता है और मैं कभी कुछ नहीं करती बट ना अभी मैंने क्या सोचा नहीं ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते मतलब सब कुछ करना है मेरे को सब कुछ सारी राइड्स करनी है बिल्कुल नहीं करना मेरे को मैं सब कुछ करूँगी। हालांकि मुझे हाइट से झूठ को बहुत डर लगता है बट आई जस्ट मैं सब कुछ करूँगी। मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं कहता इंजॉय करने वाली हूँ। मेरे को जिप लाइनिंग से बहुत डर लगता था और क्या मज़ा आया है ना मज़ा आ गया। अभी फिर से करने जा रही हूँ। ये जो तू जेल में बंदा ना अपने कर्मों की वजह से। चुपचाप से कोने में खड़ी थी। मैंने बोला नहीं नहीं यहाँ पे कोने में खड़ा नहीं होना आपको भी करना है। तो मैंने भी भाभी को बहुत बोला कि आपको भी सारी एक्टिविटी करनी है और उन्होंने किया भी यार। वो बिल्कुल भी नहीं डरती। उन्होंने बोला मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सो उन्होंने सब कुछ किया। मम्मी को मजा ही आया होगा साइड से ठंड में आने में मजा है यहाँ पे। नहीं यार इतनी भी ठंड में आने में मजा नहीं है। श्रेया को लग रही होगी हमें नहीं लग रही ठंड। भाई हाँ भाई चल रहे गाइज इस एक्टिविटी को मैंने कभी किया नहीं था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे इतना मज़ा आने वाला है। बट जब मैंने इसे किया ना लिटरली आई टेल यू इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा था ना इसे गोल गोल घुमा नहीं पाएंगे। गुड्डी ने इसे अच्छे से शूट नहीं किया। हमने इसे इतनी तेज़ घुमाया था इतना तेज़ और हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगा था। मतलब जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं अभी बोल रही हूँ ना इतना ही ज़्यादा मुझे तब आया था। तो अगर आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा फन करना हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस। सो देख लो वीडियो भी। इस एक्टिविटी के जस्ट पहले मैंने वो ऐसे राउंड वाली जो अभी दिखाई मैंने वो एक्टिविटी करी थी तो मैं इतना हंसी थी ना कि मेरे पेट में दर्द हो चुका था। और भाभी को देखो यहाँ पे लोट पोट हो के हंस रही थी। गुड्डी को देखो कॉर्नर में उसे नोटिस करो मतलब वो कूद नहीं पा रही थी ना तो वो कोने में घुस के बैठ गई थी। और लिटरली मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं खड़े होकर थोड़ा घूम पाऊँ। इतनी जल्दी से ये आगे आ जा रहा था और बस मैं जंप कर रही थी अपने आप को बचा रही थी। बट टेल मी जितना मैं इस दिन हंसी थी ना उस दिन शायद मतलब मैं शायद ही कभी हंसी होंगी। मुझे बहुत मज़ा आया था बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी फार्म में जाके मस्ती करना। तो मेरे को लगता था ठीक है थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती है वो बट नहीं अच्छी जगह है अच्छी मतलब रंगमंच फार्म हाउस मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली क्योंकि बाकी जगह मेरे घर वाले गए हुए हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता नहीं था। तो मुझे हालत हो रखी है इसमें जाके हालत देखो। और यहाँ पे हंसते हंसते मेरी ये हालत हो चुकी थी। मेरे पेट में दर्द हो चुका था। आप देख सकते हो मैं बैठ के यहाँ पे पेट पकड़ के हंस रही थी। यहाँ पर ये कुछ बर्ड्स भी थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे जो डक थे ना वो अपनी बॉडी को ना तुरंत थोड़ी देर में ना क्लीन कर रहे थे। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डस्टी सा है बट इनकी बॉडी पे ना एक छोटा सा डॉट भी नहीं था मिट्टी का। इतने ज़्यादा खूबसूरत है यार ये। इनको प्यार से देखो ना तो पता चढ़ो चढ़ो चढ़ो। भाभी
यार तेरी मम्मी ओए होए ओए होए कुछ अटक गए यार गिरेंगे तो कल और बेइज्जती होगी। हमें नहीं जाना चाहिए। What do you think? इनकी इनका ये हाल होने के बाद आपको क्या लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए? मैं नहीं करूँगी तो करके देखती हूँ ज्यादा ये वाला तो कर चुके हैं हम Guys. Oh God. हे गाइस मेरे बाल ना इसमें तो फिर भी सही दिख रहे हैं। कूद कूद के बालों की वो हालत हो गई है ना, देखो। हाँ मतलब अपना चला नहीं जा रहा पैरों से, इतनी सारी एक्टिविटी कर ली है ना कि बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बट लिटरली बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना मज़ा आया। देख सकते हो पूरा मस्त भीड़ लगी पड़ी है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये बच्चों के लिए है। गाइस आपके गाने तो अच्छे अच्छे चल ही रहे थे, साथ के साथ यहाँ पे लाइव स्नैक्स भी है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये यहाँ पर मूली था और गाजर है, इस पे चाट मसाला छिड़क कर दे रहे थे, छाछ दे रहे थे, नींबू पानी था, सिकंजी और जलजीरा था। ये भी लाइव था, मतलब पूरे टाइम तक आप कभी भी पी सकते हो। और पानी भी बहुत सही तरीके से, ग्लासेस लगे हुए थे, जगह जगह पे वाटर कूलर लगे हुए थे, तो पानी भी आपको अच्छा मिल रहा था प्रॉपर। और ये बीच बीच में खाने पीने का भी था, और यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो मैं डांस भी कर रही थी। और टेस्ट वाइज अच्छा था, सिकंजी भी बहुत अच्छी थी, छाछ भी अच्छी थी, और क्या था, जलजीरा भी बहुत अच्छा था। गाइस लाइव स्नैक्स में यहाँ पे पिज़्ज़ा भी था, जो कि सुबह 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। यहाँ पे हम गोलगप्पे भी खा रहे हैं, देख गुड्डी। मुझे मिला तो है नहीं, पहले ही देख। Hope you all love the performance. Come on, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए for this carnival dance. गाइस यहाँ पे इल्यूजन रूम भी है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे हिलने वाली फीलिंग आएगी, काइंड ऑफ ऐसे। मतलब बाकी ऐसा कुछ इतना डरावना लग नहीं रहा, मतलब ऐसा लग चक्कर वक्कर आ नहीं रहा, सिंपल सा यहाँ। बट है थोड़ा सा, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे आप घूम रहे हो, पूरे घूम रहे हो। मतलब मैं क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है। आर्चरी है, ये ऐसे गोला फेंकने वाला, सब कुछ है यहाँ पे। वो देखो, अरे वाह वाह वाह, ला दे मुझे। दोबारा चल, दोबारा चलो, दोबारा चल। गाइस तो यहाँ पर इंडोर गेम्स भी थे बहुत सारे, तो मैं और करण खेल रहे थे। मतलब यहाँ पे इंडोर गेम्स भी है, आउटडोर गेम्स भी है, एडवेंचरस गेम भी है, राइडिंग भी है, हॉर्स राइडिंग तो मैंने इसमें शूट भी नहीं करी। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें शूट भी नहीं करी है गाइस, समझ सकते हो आप यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। सो मैं आपको अपनी खुशी कैसे बयां करूँ, तो आप चले जाना मेरी रिकमेंडेशन पे, रंगमंच फार्म हाउस जो कि गुड़गांव में है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसाज का था, मेहंदी वाले, मतलब वो मेहंदी लगाते हैं वो था, वो लोग लंच करने जा रहे हैं। वाला भी था। मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, मैं आपको बता दूँ, बहुत मुश्किल से मैंने 14 मिनट शूट की थी। और वो जो
पॉट्स बनाते हैं वो भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम डायरेक्टली लंच कर रहे थे और यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, जिसकी वजह से ना पता नहीं क्यों मेरा कैमरा भी बहुत ब्लर ब्लर आ रहा था। और मैं लंच में आपको क्या बताऊँ, बहुत कुछ था यहाँ पे। शाही पनीर, बटर नान, दाल मखनी, पता नहीं 5-6 तरह के सैलड थे, नान था, कढ़ी था, पालक सरसों का साग था, मक्के की रोटी थी, पूड़ी थी, नान था। आई मीन डेजर्ट में भी 2-3 चीज़ें थी। और यहाँ पे डीजे का था। और मतलब जो लाइव स्नैक था वो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें छोले कुलचे थे, जलेबी थी, गोलगप्पे थे, फ्रेंच फ्राइज थी, 1-2 चीज़ें और रही होगी, मतलब बहुत कुछ था। लाइव मैं आपको बता, छोले कुलचे वगैरह थे, वो पूरे जब तक आप वहाँ रहते हो वहाँ पे चलता रहता है। तो ऑल राउंड मतलब बताऊँ तो बहुत अच्छा था, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।